हाँ तो दोस्तों यहाँ पे यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूज ये है कि जो केयर रेटिंग है, यानी कि जो फर्म के ऊपर जो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर वो अपना आउटलुक बताते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे यस बैंक का जो आउटलुक है वो स्टेबल से करके पॉजिटिव कर दिया। यानी कि पहले उनका आउटलुक था स्टेबल। अब स्टेबल मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब ये होता है कि ये जो बैंक है ये सरवाइव करेगा, और यहाँ पर इनके सर्वाइवल से रिलेटेड वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन अब पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यस बैंक अब सिर्फ सर्वाइवल का ही गेम नहीं है, यहाँ पर अब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब यस बैंक में उन्हें अच्छी चीजें नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों? उनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले जब यस बैंक के Q2 के अपडेट्स आए थे, तो तब मैंने आपको बताया था कि जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 100 से कम हो चुका है। यानी कि बैंक के पास जितने लोन्स बैंक ने दिए हुए हैं उससे ज्यादा अभी बैंक के पास डिपॉजिट हैं। तो देखिए कभी भी किसी भी बैंक के अगर डिपॉजिट उनके लोन से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर बैंक एक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे सोचने लग जाता है। और अगर लोन्स अगर ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट, तो वहां पर बैंक को थोड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि अगर कभी भी अगर डिपॉजिट आने बंद हो जाते हैं तो वहां पे बैंक के लिए इश्यू क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर कभी कभार कोई एनपीए वगैरह बन जाता है और अगर आपके पास डिपॉजिट ही नहीं होंगे तो वहां पे लोगों का पैसा रिस्क पे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट अकाउंट के डिपॉजिट भी बैंक के अच्छे से बढ़ रहे हैं, और अगर यहाँ पे 10 से 15% का अगर डिपॉजिट ग्रोथ अगर बैंक का होगा तो वहां पे 10% का जो बैंक है वहां पे लोन बुक में भी बैंक ग्रोथ दिखा सकता है। और अगर वहां पे 10 से 15% में से अगर ज्यादा से ज्यादा अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट अगर बैंक के बढ़ेंगे तो उससे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंट है बैंक का वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें यहाँ पे यस बैंक में सही होती हुई हमें नजर आ रही है। अब देखिए 32,000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर हम ओवरऑल देखें तो बैंक लॉस में हमें नजर आता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे पिछले साल भी बैंक को लॉस हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लॉस काफी कम हो चुका है। लेकिन देखिए कोविड की सेकंड वेव थी, तो वहां पर अगर आप देखोगे सेकंड वेव भी थी और फर्स्ट वेव भी हमने देखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं। लेकिन अगर अभी हमने देखा जो Q2 की अपडेट्स आई थी वहां पे 6 से 7% का लोन बुक ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और अभी मेन फोकस हमें रिटेल लोन्स के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो पहले यस बैंक के बैड लोन बने थे, यानी कि जो डीएचएफएल वगैरह और भी जो बाकी कंपनीज के जो बैड लोन बने थे, तो वहां पर बैंक ने उसको पूरा राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि पूरी प्रोविजनिंग वहां पे बैंक उसके लिए कर चुका है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो बैंक जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहां पे रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो इन्होंने पूरा राइट ऑफ कर रखा है, अगर सपोज 4,000 करोड़ का लोन है, अगर उसमें से 10% का अमाउंट भी इनके पास फिर से आता है, यानी कि 400 करोड़ रुपीस इनके पास फिर से आते हैं, तो वहां पे सीधा ये इनके प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। और अगर वहां पे जो प्रोविजनिंग अगर ये अच्छे से करते गए तो जो एट दी एंड जो नेट एनपीए का नंबर है वो भी बैंक का काफी कम होता हुआ हमें नजर आएगा। तो देखिए जो इनिशिएटिव यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिए हैं और जो बैड लोन इनके इतने बने, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वहां का 10 से 15% का अमाउंट भी अगर रिकवर होता है तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब देखिए 13.15 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी नीचे नीचे लगभग 10 से 10.5 रुपए के लगभग ये यस बैंक का स्टॉक गया था, वहां से अगर आप देखोगे 30% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। लेकिन उससे पहले 20 रुपीज तक भी गया था। लेकिन देखिए अगर आपको मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि यस बैंक के अंदर अगर आपको यहाँ पे भरोसा रखना है, अगर कुछ पैसा यहाँ पर बनाना है, तो कम से कम 3 से 4 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। देखिए ये जो 1 ईयर जो कोविड वाला ईयर था, ये ईयर को हम नहीं गिने तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट इतना बैंक को नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद में लोन बुक ग्रोथ भी वहां पे नहीं हो रही थी, तो बैंक के लिए जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होनी चाहिए थी वो वहां पे नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये होता हुआ नजर आ रहा है, तो कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस पे आपने फोकस करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर नॉर्मल ईयर चलता रहता है तो वहां पे बैंक 10 से 15% की लोन बुक ग्रोथ दिखा सकता है, और डिपॉजिट में भी हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस आपने रखना
चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी न्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।